नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको एक इंट्राडे स्ट्रेटजी बताऊंगा निफ्टी में। ये इंट्राडे स्ट्रेटजी जो है वो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग में 10 ओ क्लॉक पे आना है। 9:15 पे नहीं, 9:30 पे नहीं, 10 ओ क्लॉक पे। जब मार्केट कूल ऑफ हो जाती है सुबह की उथल पुथल के बाद, तब आपको एक ट्रेड लेना है। ट्रेड ये लेना है कि हम एट द मनी के आसपास ऑलमोस्ट मैचिंग प्रीमियम के कॉल और पुट को हम सेल करेंगे। मैचिंग जैसे क्या होता है, कई बार 0.5 डेल्टा पे डिफरेंस होता है, तो आप क्या करिए कि एक को 0.5 डेल्टा पे और एक को थोड़ा सा आगे, एक स्ट्राइक आगे ले लीजिए, ताकि प्रीमियम्स जो है वो उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो। तो क्लोज प्रीमियम्स के आपको कॉल और पुट को सेल करना है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि जब भी एक प्रीमियम दूसरे का हाफ हो, तो आपको जो हाफ हुआ है उसको एग्जिट करना है और दूसरे वाले के स्ट्राइक प्राइस पे लेके, दूसरे वाले के प्रीमियम के बराबर के प्रीमियम को फिर से सेल कर देना है। केवल आपको ये करते रहना है। और इसमें आप जो अपना जो एक लॉट पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, वो मेरे हिसाब से होना चाहिए करीब 5,000 के आसपास, जो कि कैपिटल का लगभग 2%, 1.5 से 2% होता है, क्योंकि एक लॉट सेल करने में जितना कैपिटल लगेगा उसका 1.5 से 2% ये है। लेकिन ये जो मैं आपको 5,000 का स्टॉप लॉस बता रहा हूं, ये रोज रोज हिट नहीं होगा। ये बहुत ही मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी तब ये हिट होगा, अदरवाइज आप एडजस्ट करते रहेंगे और उसके नजदीक नहीं आएगा ये। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। और आपको अपना प्रॉफिट का टारगेट जो है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, या 3:15 बजे जो भी वैल्यू मिले आप उसको लेके जा सकते हैं। नहीं तो आप चाहे तो 2,000, 3,000, 4,000 जो भी आपको सेट करना है आप वो सेट कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये समझाऊंगा कि कैसे स्ट्रेटजी को बताना है, कैसे इसको एडजस्ट करना है। मैं आपको 1-2 वीक्स में डिप्लॉय करके ये भी दिखाऊंगा कि कैसे ये स्ट्रेटजी को मैंने एडजस्ट किया, क्या उसके रिजल्ट रहे, एंड ऑल ऑफ दैट। तो चलिए चलते हैं एल्गो टेस्ट पे, इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय करके इसको बैक टेस्ट करते हैं। और बैक टेस्ट करके 1-2 हफ्ते में थोड़ा सा आइडिया मिलता है। 2 हफ्ते हमने ट्रेड किया और देखा कि कैसा मार्केट ने बिहेव किया है। ठीक है, तो चलिए एल्गो टेस्ट पे चल के इसको डिप्लॉय करते हैं। तो ये आ गया हम एल्गो टेस्ट में, ये हम आ गए सिमुलेटर में। सिमुलेटर में हम रैंडमली कोई भी पीछे जाकर के वीक सेलेक्ट करते हैं। सितंबर का फर्स्ट वीक ले लेते हैं, ये सितंबर 2 सुबह के 10 बजे हम ट्रेड में आए और हमने 113 देखिए ये दोनों प्रीमियम पास में भी है, 50 डेल्टा पे भी है, तो हम इस दोनों को सेल कर देंगे। अब हमें क्या करना है, बस ये देखना है कि कोई एक दूसरे का हाफ नहीं हो, और हम इसको चलाते रहेंगे। मैं इसको 15-15 मिनट चला रहा हूँ। आप चाहे तो इसको और क्लोजली बैक टेस्ट करने के लिए 1 मिनट 5 मिनट्स कर सकते हैं, लेकिन जस्ट टू टाइम कॉन्स्टेंट मैं इसको 15-15 मिनट चला रहा हूँ। जहां पे वो सिचुएशन आएगी मैं एडजस्ट करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली आप कंसेप्ट को समझिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी 80 to 47 है, अभी हुआ नहीं है ये, अभी भी नहीं। ये देखिए 3:15 बज गया और हम यहाँ से निकल गए। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं और एक्सेल शीट में 13/31/25 जस्ट चेक करने के लिए कि कितना हमको वीक में प्रॉफिट होता है। इसको हमने यहाँ से क्लियर किया, नेक्स्ट डे गए, ऑप्शन चेन में आए और फिर से 50 डेल्टा के आसपास
ये देखिए 53, 56, ये 102 और 111, इसको हम सेल कर देते हैं। यहाँ पे चलते हैं 15-15 मिनट। ये देखिए 1391, 25, 1391, 25। हम इसको क्लियर करेंगे, नेक्स्ट डे जाएंगे, वापस से हम यहाँ पर 50 डेल्टा के आसपास 86, 76, ये 10 का फर्क है। ठीक है, 10 का फर्क है, सबसे कम डिफरेंस यहीं पे है, तो इसको हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। ये हमने सेल कर दिया और हम इसको 15-15 मिनट पे चलाएंगे। एक मिनट, सॉरी, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। यहाँ पे था ये 45, 120 हुआ ये, तो यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया और 121 का हमें लेना है। तो 121 का नहीं है, 118 ये सबसे नियरेस्ट है, इसको हम सेल कर देंगे। हमने इसको यहाँ पे सेल किया। और ये 881.25 रुपये, 881.25 रुपये ये आपको फिर मिल गया। अभी हम इसको यहाँ पे क्लियर करेंगे, नेक्स्ट डे जाएंगे। अब हम क्योंकि थर्सडे को हैं, तो हम थर्सडे को एक चीज तो ये कर सकते हैं कि थर्सडे को अवॉइड कर जाएं, थर्सडे को हम लोग ट्रेड ना करें। एक तरीका तो ये है, क्योंकि थर्सडेज को कई बार वोलेटिलिटी बढ़ जाती है और आप ट्रैप हो जाते हैं। और अगर करना भी है तो आप नेक्स्ट वीक में जाके करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी लेंगे, उस दिन की एक्सपायरी जिस दिन, मतलब थर्सडे को उसी दिन की एक्सपायरी का ट्रेड नहीं लेंगे, नेक्स्ट वीक में जाएंगे और लेंगे। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन बड़े बड़े मूव्स कई बार आ जाते हैं, तो नेक्स्ट वीक पे भी अच्छा खासा इम्पैक्ट आ जाता है। लेकिन ठीक है, इंट्राडे में है, आप अपना चांस ले सकते हैं, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। देखिए ये 134, ये 138, तो ये बहुत ज्यादा नजदीक है, तो हम इसको ही सेल कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, अब हम इसको फिर से चलाते हैं। सॉरी, हाँ ठीक है। आपको केवल प्राइस का डिफरेंस देखना है, वो हाफ पे नहीं जाना चाहिए। अगर हाफ पे गया तो आपको एडजस्टमेंट करना है। ये देखिए 1451.25 रुपये, 1451.25 ये आपको मिला। इसको हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, नेक्स्ट डे चले जाएंगे। वन 150 ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ही सेल कर सकते हैं। ये हमने सेल किया, हम 15-15 मिनट चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस हाफ से ज्यादा का हो गया, हम 15 मिनट पीछे गए और 106.229 यहाँ पे इसको हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया और 229 रुपए, 229 का है तो हम ये 237 वाला सेल कर देते हैं यहाँ पे। और फिर से 15-15 मिनट चलते हैं।
1012.50 रुपए का आपको लॉस हुआ इसमें, ये ठीक है। अब इसको हम यहाँ से क्लियर करेंगे और देखिए 1012 रुपए का आपको लॉस तब होता है जब मार्केट 291 पॉइंट चलती है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो आप 5000 का लॉस लेके चल रहे हैं, ये तभी आपको फर्क डाले। और देखिए आपको ये लॉस भी इसलिए हुआ क्योंकि देखिए ये वोलेटिलिटी देखिए 6% बढ़ी है आज, तो प्रीमियम्स डिके नहीं हुए। और ये वीक का फर्स्ट डे था फ्राइडे, तो प्रीमियम्स आसानी से डिके नहीं हुए, वरना हो जाते। तो एक तो विक्स पे, अगर विक्स बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब 7-8%, 10% कुछ भी बढ़ा हुआ है, 10% बढ़ा हुआ है तो आप मत लीजिए, क्योंकि आसानी से डिके आएगा नहीं और आप फंस सकते हैं और वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा विक्स पे भी ध्यान रखें, क्योंकि ये इंट्राडे का ट्रेड है, छोटे टाइम फ्रेम का, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर जाती हैं, ठीक है। हालांकि ये जो विक्स है ये इंट्राडे में बढ़ा है, उसके बावजूद भी आपको केवल 1000 का लॉस हुआ है, ठीक है। वरना जब विक्स बढ़ता है तो कई बार बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको क्लियर किया यहाँ पे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गए और 126, 128, 50 डेल्टा पे ये सही है। अब इसको हम 15-15 मिनट चलाएंगे। थोड़ा सा बचा हुआ है, देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया। और यहाँ पे ये ब्रेक भी हुआ और यहाँ पे 3:15 भी बज गया, तो हमारा ट्रेड क्लोज हो गया। 1590 रुपए हमें यहाँ पर मिले, ठीक है। और मंडे, तो हमने मंडे टू मंडे ट्रेड लिया 6 दिन, और हमारा जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो 5632 रुपए हुआ, 5632 रुपए इन अ वीक। और आपकी जो मार्जिन होती है इसमें वो 2.5 से 3 लाख रुपए होती है। तो अगर हम इसको देखें, 5632 डिवाइडेड बाय 3 लाख ले लेते हैं, तो आपको लगभग 1.8% का रिटर्न आया। अब इसमें क्योंकि आपने हर दिन लगभग एक लॉट बाय किया और सेल की, मतलब आपने 2 लेग बाय और सेल किए, ठीक है। एक कॉल बाय की और सेल की, एक पुट बाय की और सेल की। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यही हुआ, इक्का दुक्का केसेस को छोड़ देते हैं। तो अब 7 दिन में आपने टोटल 14 लेग आपने ट्रेड किए, और एक लेग की कॉस्ट जो होती है वो 25 रुपए के आसपास आती है। तो 14 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 350 रुपए का लगभग आपका ब्रोकरेज और टैक्सेस गए होंगे। तो 5632.5 माइनस 350 आपको 5282 अगर हम कैलकुलेट कर लें तो आपको नेट में सारा ब्रोकरेज और चार्जेस निकालने के बाद 1.76% इन अ वीक मिला, ठीक है। अब चलिए एक वीक और देख लेते हैं कोई। चलिए अक्टूबर का ये वाला वीक पकड़ लेते हैं। सुबह के 10 बजे हम एटीएम पर गए और ये देखिए 182 और 181 ये है, और ये 155 और 158 ये है।
तो आप इन दोनों में से कोई भी ट्रेड ले सकते हैं, इसको भी लिया जा सकता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा रहता है, बस 5 पीछे जाके देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए एकदम से यहाँ पे ये ट्रेड भागा, हमने इसको स्क्वायर ऑफ किया 268 276, ये ज्यादा नजदीक है इसलिए इसको हमने यहाँ पे सेल कर दिया। ये देखिए आपका 5000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, देखिए 5000 का। तो आप -5000 डाल दीजिए यहाँ पे, क्योंकि 5000 पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट डे गए, 186 186 और 188, ये देखिए नजदीक है दोनों। तो हमने ये दो लॉट यहाँ पे, ये यहाँ पे सेल कर दिए। ठीक है, अब हम इसको 15-15 मिनट चलाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे इसका हाफ हो गया, इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया और 231 240 का ये है, हमने इसको यहाँ पे सेल कर दिया और हम फिर से 15 मिनट इसको चलाते हैं। ये देखिए आपको 4500 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो आपने इसको यहाँ पे 4500 मेंशन कर दिया। अब आप इसको यहाँ पे क्लियर करिए, नेक्स्ट डे जाइए, ऑप्शन चेन में 126 129, ये नजदीक है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको ही लेते हैं। 15-15 मिनट चलेंगे हम लोग। ये देखिए 15 मिनट में ही एकदम से मूव आ गया। ये यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, 5-5 मिनट जब गए तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया 188 193, ये है, हमने इसको सेल कर दिया यहाँ पे और हम चलने लगे। ये देखिए 102 तो इसको हम एक बार 15 मिनट पीछे ले जाएंगे, 5 मिनट आगे लाते हैं। 116 243, देखिए ये यहाँ पे ये हाफ हुआ था तो हमने इसको किया और 243 260 290, तो हम इसको सेल करते हैं यहाँ पे और चलते हैं फिर से आगे। ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेक भी हुआ और यहाँ पे हमारा 3.25 भी बच गया। 1882 रुपये 50 पैसे का हमको प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, 1882.50। मैं थोड़ा सा 1-2 वीक में ट्रेड करके दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा वेरीफाई भी हो जाए स्ट्रेटजी की, हाँ
ठीक है, ये देखिए 190 और 193, तो हम इसको सेल करेंगे, इसको सेल करेंगे, और अब हम इसको यहाँ पे चलाते हैं 15-15 मिनट। और ये देखिए 1380 रुपए मिल गए 3:15 शाम को, 1380। हम इसको यहाँ क्लियर करेंगे, फ्राइडे को जाएंगे, ऑप्शन चेन में गए, देखिए ये 143 भी कर सकते हैं, 169 भी कर सकते हैं, 166 169 भी कर सकते हैं। बहुत क्लोज है, ₹1833.75 यहाँ बन गए हमारे, 1833.75 ये मिला। अब हम इसको मंडे को ले जाते हैं, इसको क्लियर किया हमने, ऑप्शन चेन में गए, 136 139 136 एंड 139 ये क्लोज है, तो हमने इसको यहाँ पे सेल किया। चलते हैं 15 मिनट। और ये ₹1957.50, ₹1957.50 ये मिले आपको। अब आप ये देखिए यहाँ पर भी 148 पॉइंट का मूव आया है ड्यूरिंग द डे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो 5000 का लॉस है वो आसानी से नहीं होता है। मैं एक बार उस दिन जाता हूँ जिस दिन हुआ था, इसको क्लियर करता हूँ, और इसको हम थोड़ा सा आगे चलाते हैं। ये देखिए, कह रहा हूँ कि ये देखिए वोलेटिलिटी कैसे बढ़ती चली गई एकदम से ऊपर की तरफ। जब सुबह मार्केट खुली थी 9:30 पे तो ये 1.93 था, अब देखिए देखिए जब मार्केट बंद हुई 10-11% की वोलेटिलिटी, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वोलेटिलिटी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर कोई बड़ा लॉस आपका हुआ है तो आप जाकर के देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट जो है वो वोलेटिलिटी का भी होगा। अब हम इसको अगर टोटल कर लें तो ये है 6553, इसको हमने सम अप कर दिया, और इसमें भी लगभग 350 रुपए का ही ब्रोकरेज आया होगा।
तो 6203 रुपए अगर आपको मिलते हैं तो 6203 डिवाइडेड बाय 3 लाख इज 2%। तो आपको 2% से स्लाइटली ऊपर सारी कॉस्ट हटा करके मिला। 2 वीक मैंने बैक टेस्ट किया, ठीक है, और मार्केट में ड्यूरिंग द डे ऑलमोस्ट सेम तरीके से बिहेव करती है। कोई मंथ, कोई वोलेटाइल वीक हो सकता है, कोई वोलेटाइल मंथ हो सकता है। वोलेटाइल डे अगर होगा तो आप वोलेटाइल डे पर विक्स बढ़ा होगा, आप उस दिन ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। ये आप मान के चलिए कि आप उस दिन ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि वोलेटाइल अगर विक्स बढ़ा हुआ है तो आपके प्रॉफिट में आने की संभावना बहुत कम है, हालांकि प्रीमियम्स बहुत ज्यादा होंगे। ये अब आपका लक अगर साथ में है तो आपने हाई प्रीमियम पे एंट्री की और मार्केट में उसी दिन प्रीमियम वोलेटिलिटी एकदम से कूल ऑफ हुई और आपको प्रॉफिट हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन वैसे वोलेटिलिटी अगर बढ़ी हुई है तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अगर विक्स आपका हाई है तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। बाकी आप रैंडमली कोई भी वीक, कोई भी दिन चेक करिए 10 बजे के बाद, क्योंकि देखिए जब भी होता है गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, अगर गैप डाउन हो गया तो आप 10 बजे के बाद एंट्री ले रहे हैं, तब तक मार्केट कूल ऑफ हो चुकी है, ठीक है। और इन सब के बावजूद भी अगर मूव आ गया तो फिर आपका स्टॉप लॉस है, वो आपको स्टॉप लॉस आपको एग्जिट करा देगा। फिर आपके एडजस्टमेंट्स भी हैं, वो आप एडजस्टमेंट्स भी आप करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लॉस होता जाएगा। इसके अंदर आप जो आप डेली बेसिस पे जो ट्रेड ट्रेड करके जो आप एक रिटर्न पाना चाहते हैं, वो रिटर्न लगभग इसी रेंज में रहेगा। वीक देखिए, आप वीकली स्ट्रेटजी बना लें, मंथली स्ट्रेटजी बना लें, तो भी आपका टारगेट 4% के अराउंड मंथली होना चाहिए, वीक में 1% होना चाहिए। आप इंट्राडे में कर लें उसको। इंट्राडे में करने का पर्पस ये नहीं होता है कि इंट्राडे में कर लिया तो ज्यादा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इंट्राडे में करने से क्या होता है कि आप ओवरनाइट रिस्क कैरी नहीं करते हैं। आपने दिन ही दिन में पोजीशन ली, दिन ही दिन में उसको स्क्वायर ऑफ किया, जो मिला सो ठीक, नहीं मिला सो ठीक, हम नेक्स्ट डे आके देखेंगे। ओवरनाइट कैरी कुछ नहीं करेंगे। हमारी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जब मार्केट क्लोज होगी तो हम खाली हाथ होंगे। ये कंफर्ट इंट्राडे देता है। इसके अलावा ऐसा कोई रिटर्न में बहुत बड़ा एडवांटेज आ जाएगा तो ऐसा नहीं है। आप ट्रेड करते रहिए, स्मार्ट तरीके से एडजस्टमेंट करते रहिए, आप ट्रेड को बैलेंस करते रहिए ताकि किसी भी तरफ आपका पल्ला झुके नहीं और आपका लॉस ना हो। यही हमारी कोशिश होती है। तो ये 2 वीक आपने देखे। अभी मैं आपको ये एक शीट है जो मैंने कल बैक टेस्ट किया था। तो ये बैक टेस्ट मैंने किया था जुलाई के लिए, जिसमें मुझे 9,152 रुपए मिले थे, जो कि करीब मंथली अगर हम देखें तो 9,152 माइनस 1200 से 1500 की ब्रोकरेज आती है, ठीक है। अगर हम इसमें 1500 माइनस कर दें तो 7652 डिवाइडेड बाय 3 लाख। अच्छा, मैं ये 3 लाख से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मार्जिन मैक्सिमम है। कभी वोलेटिलिटी बढ़ गई तो थोड़ी सी मार्जिन आपकी रिक्वायरमेंट हो सकता है बढ़ जाए, वरना मार्जिन की रिक्वायरमेंट 2.5 लाख 2,60,000 ऐसे ही होती है। तो अब आप देखिए, आपने इसमें लगभग 2.5% इस मंथ में बनाया और इस मंथ में आपने 7987 माइनस 1500 अगर हम पकड़े तो 6487 डिवाइडेड बाय 3 लाख इज 2.1। तो आपने 2% से ऊपर मंथली, ये 2 महीने का जो मैंने बैक टेस्ट किया था उसमें रिजल्ट आया था। तो कहने का मतलब ये है कि आप विदाउट एनी कैरी फॉरवर्ड रिस्क आप 2%, 3%, और ये देखिए, ये एक दिन था, ये जो मेरा नुकसान हुआ है 3,000 रुपए का, जो कि नहीं होता अगर मैं इस ट्रेड को जानते हुए भी कि वोलेटिलिटी हाई है मैंने ये ट्रेड लिया था। मैं आपको भी उस डेट पे ले जाता हूँ। अगस्त में कौन सी डेट थी ये?
5 तारीख को आप जरा एक बार 5 अगस्त को जाइए, 5 अगस्त है ये। आप देखिए जब मार्केट खुली है सुबह तो क्या है वोलेटिलिटी, 9%, 18%। अभी देखिए आप कहाँ जा रही है, 20%, 25%, 40%, 51%। 51% की वोलेटिलिटी आपने देखा, 50%। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्किप्ड ड्यू टू वेरी हाई विक्स। इस दिन ट्रेड करने पर आप इंट्राडे में पैसा नहीं बना सकते सेल करके, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर मैंने ये तो स्किप कर दिया। इसको स्किप करने के बाद अगले दिन सुबह 14% वोलेटिलिटी घटी। तो अब आपको लगेगा कि वोलेटिलिटी यहां गिर रही है और हम यहां पे ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद इतना हाई विक्स होने पर आपको इतने ज्यादा प्रीमियम्स डिस्टर्ब दिख रहे थे, जिसकी वजह से आपको उस दिन भी लॉस हुआ। तो कुल मिलाकर के जब मार्केट के अंदर 50% की वोलेटिलिटी बढ़े, फिर अब सोचिए 50% बढ़ के अगर 10% गिर गई तो भी वोलेटिलिटी कितनी ज्यादा है। तो इस वजह से अगर मैं ये 2 दिन स्किप करता तो यहां पे मेरे 3000 रुपीज और ऐड हो जाते। क्यों ऐड हो जाते, क्योंकि वो जो माइनस हो गए वो नहीं होते ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप 3% 4% टारगेट कर सकते हैं। आप कितनी भी वोलेटिलिटी होगी आपको फेवरेबल डेज मिलेंगे और आपको इस रेंज में रिटर्न आएगा। लेकिन अगर आप मोर देन 4% एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंट्राडे में ट्रेड करके, देन आप रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इंट्राडे का मैं फिर बोल रहा हूं एडवांटेज यही है कि आप कोई भी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, तो आप हर दिन आपके लिए फ्रेश होता है। आप नए तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हैं, नए तरीके से अपनी सोच रखते हैं। आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको इंट्राडे में लेना है, मार्केट की कंडीशन क्या है, न्यूज फ्लो क्या है, मार्केट कैसा बिहेव करेगा, हर चीज को देखते हुए आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये 2 महीने का रिटर्न हो गया और अभी आपने सामने लाइव देखा है कि ये देखिए 2 वीक का रिटर्न आपका इतना आया है। तो कोई भी वीक ऐसे ही बिहेव करेगा, कभी कुछ डेज कूल होंगे, कुछ डेज बहुत मूवमेंट वाले होंगे। आपको 5000 का लॉस लेना है, अदरवाइज आपको अपने ट्रेड में बैठना है। आप चाहे तो अपना एक कोई टारगेट भी सेट कर सकते हैं, उस टारगेट पे निकल जाना है, ये भी सेट कर सकते हैं। मैंने हर दिन 3:15 बजे तक का वेट किया है और जो मुझे प्रॉफिट मिला है वो मिला है, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप ये वीकली बेसिस पे देखें तो ये वीकली बेसिस पे ही ठीक ठाक रिटर्न है। अब हो सकता है कि आने वाले जो वीक्स हैं उनमें आप उतना अच्छा रिटर्न ना कमा पाए, या हो सकता है लगभग ऐसा ही कमा ले। तो एवरेज आउट जब आप करेंगे, पूरे साल अगर आपने ट्रेड किया, तो आप ये मान के चलिए 3%, 3.5%, 4%, 4.5%, ऐसे इसी रेंज में आपको रिटर्न आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये स्ट्रेटजी समझा दी है। मैंने आपको इसके एडजस्टमेंट भी 2 वीक में दिखा दिए हैं। मैंने 2 मंथ का बैक टेस्ट करके आपको रिजल्ट भी दिखा दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो आप मुझे वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।